जो है जैसे मैं बताया सहूलत के एतबार से। अब जब कंजूसी आ जाए और जब ये लगे कि मेरे पैसे खर्चा हो जा रहे हैं कद बोल को, तो जैसे मैं बताया एक डायरी लो, पेन लेको बैठो और डिलीवरी के एक्सपेंसेस जो हुए ना वो लिखो पहले, यानी मैं पैदा होते वक्त जो डिलीवरी का खर्चा हुआ वो लिखो। उसके बाद जैसे ही मालूम होता कि गुड न्यूज है या खुशखबरी है, तो तब से जो एहतियात माँ करती वो खर्चे लिखे। उसके बाद माँ की डिलीवरी के वक्त कितनी तकलीफ होती है, कहा जाता है कि एक हड्डी टूटने पर जितनी तकलीफ होती है, तो 20 हड्डियां टूटने पर जितनी तकलीफ होती है, तो माँ की उस वक्त पैदाइश के वक्त एक झटके पर माँ को उतनी तकलीफ होती है। वो तकलीफ का बदला क्या दे सकते हैं वो भी अमाउंट में लिखे। उसके बाद 2-2.5 साल तक साइंस भी ये कहती है कि बेहतरीन गिजा, बेहतरीन खाना बच्चे के लिए जो है माँ का दूध है। और वो दूध पिलाते पिलाते माँ कमजोर हो जाती और माँ की हेल्थ खराब हो जाती, और 2 साल तक खूने जिगर जो माँ पिलाकर माँ ने जो हमें बड़ा किया, उसका अमाउंट भी कितना होता कैलकुलेट करके, एक डब्बा जो सेरेलैक्स का मिलता ना, वो लैक्टोजिन का, वो 400 से 500 रुपए एक डब्बा मिलता और 3-4 दिन में खत्म हो जाता। 400-500 उसका हिसाब लिखें 2 साल तक कितना होता का। तो उसके बाद जो है वो दवाइयों के लिए जितने पैसे खर्च होते हैं 20-25 साल तक डिपेंडेंट होने तक, वो जो पैसे कितने होते हैं वो भी आप लिखें। उसके बाद जो है वो एक डे केयर में एक खातून बच्चे को संभालने के लिए जो पैसे लेती है सुबह से शाम तक, बच्चे को नहलाना, बच्चे का पेशाब पखाना साफ करना। जैसे आजकल ऐसा होता है कि माँ बाप दोनों भी जो है वो जॉब कर रहे हैं, किसी एक औरत को जो है नौकरी दे को जो है शाम तक तुम्हें बच्चे को संभालना है, तो ऐसा रखते सुबह से शाम तक जो है वो औरत बच्चे को संभालती रहती है, उसे खिलाना पिलाना पेशाब पखाना साफ करना। उसकी ड्यूटी 7-8 घंटे चलती। सो उन्हें महीने जो है 10-15 हजार रुपये चार्ज करते। लेकिन मेरी और आपकी माँ ने जो है तकरीबन 4 साल तक ये ड्यूटी सिर्फ 7-8 घंटे नहीं बल्कि 24 आवर्स, रात भी दिन भी, हमारी माँ ने जो है ये ड्यूटी की है। अब उसका कितना हो सकता है एक्सपेंसेस, वो भी आप कभी कैलकुलेट करें और लिखें। उसके बाद जो है डॉक्टर जो पैसे लेता है एक विजिट में, आजकल के हिसाब से जो है वो 200-300 रुपए लेता है। और जो बेड चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल में, 1 दिन 2 दिन एडमिट अगर कर लिया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो उसके 3-4 हजार रुपए एक डॉक्टर चार्ज करता है। और विजिटिंग चार्ज अगर डॉक्टर आ गया तो उसके एक 500-600 रुपए अलग होते। वो बाप ने भी माँ ने भी जो है फ्री ऑफ एक्सपेंसेस तकरीबन वो 10-12 साल तक जो है दोनों माँ बाप ने वो किए थे। उसके पैसे भी आप लिख लें। उसके बाद जो है जो कपड़े हमें दिलाए गए थे, जो खिलौने, जो जो बच्चा जिद करता फौरन जो है बाप अपने लिए 200-300 के भी जो है चप्पल नहीं लिया करता था, लेकिन बच्चों के लिए 1000 के कपड़े भी, 1500 के कपड़े भी जो है बाप ले लिया करता था। जो कपड़े बाप ने खरीदे, उसके बाद जो चप्पल बाप ने खरीदे हैं, क्योंकि 15-16 साल तक तो हमें पता ही नहीं था कि वो पैसे कहाँ से आते। 20 साल तकरीबन हुए तो छोटा मोटा इनकम वगैरह पैसे हमारे पास आए। उसके बाद जो है जो चप्पल शूज ईद के कपड़े जो हमारे पास आते थे वो भी कितने बाप ने खर्चे हुए अंदाजातन वो भी लिखे। उसके बाद एजुकेशन के एक्सपेंसेस, मेरे और आपके माँ बाप भी अगर ये सोचते कि बच्चे को किसी काम को भेज देते तो हमें भी पैसा आ जाता, लेकिन उन्होंने जो है लोन लेकर पैसे लेकर जो है हमें अच्छी स्कूल में और अच्छे एक कॉलेज में जो है दाखिला दिया, तो उसके कितने होते एक्सपेंसेस को भी हम ऐड कर ले। उसके बाद जो है बड़े होते होते
शादी तक भी जो है माँ बाप ने ही की होती कभी कभार। ये पूरे एक्सपेंसेस लगा लें। उसके बाद जो है एक होता इन्फ्लेशन रेट। जो कॉमर्स पढ़ते बच्चे, इकोनॉमिक्स वगैरह, उनको ये बात समझ में आती है। इन्फ्लेशन का मतलब ये कि एक पेन है आपके पास, तो वो पेन जो है 5 साल पहले या 10 साल पहले 3 रुपए को मिलता था ये पेन, अब जो है 10 रुपए है। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। तो वो जो टोटल पैसे है वो लिख कर आप उसे इन्फ्लेशन रेट से आप करें तो कितने लाख होते हैं आप अंदाजा लगाएं। और वो लगाने के बाद जो है, एक तो वो पैसे आप दे सकते हैं, लेकिन वो जो प्यार ममता के रात रात भर आप सता रहे थे, 3 साल तक जो है माँ बाप की नींद सही से नहीं होती एक बच्चे को परवरिश करने के लिए। तो उसका क्या बदला दे सकते हैं। इसी तरीके से छोटे बच्चे जैसे स्कूल में भी, कॉलेज में भी, या हमारे पास भी जो भाइयों के बच्चे हैं, तो थोड़ा जिद अगर शरारत करते तो फौरन हम मार देते, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो है हमारी शरारत को भी सहा। इस सब चीजें उन्होंने मैनेज की। इसका बदला उसके बाद हमें उठा उठा कर जहां जहां लेकर जाते थे पिकनिक स्पॉट्स पर, वो सब चीजें भी लिखकर जो है, अब सोचें कि एक दोस्त अगर चाय भी पिलाता तो उसे भी जो है हमें एक मुरव्वत से, भाई हर बार इन्हें पैसे देता हमें भी एक टाइम देना, अगर तो एक मुरव्वत बंदे के अंदर आती, तो उस माँ बाप को क्या बदला देंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की लिए जो है कुर्बानियां सिर्फ हमारी परवरिश के लिए हमने कर दिया। अब जो है वो हॉस्पिटल के 500 रुपए देने हमें जोब चेक करते हैं, नहीं मेरे पास पैसे का। और जॉइंट फैमिली में माँ बाप अगर है बोले तो हमें पार्सल जो है छुपा को लेकर जाते हैं, या इतना लेट लेकर जाते हैं सब्जी ने सो जाना, सिर्फ मेरी बीवी के लिए। मना नहीं है, बीवी का हक भी अदा करें आप, लेकिन उन माँ बाप के एहसासात और जज्बात, उनकी जो कुर्बानियां थी उसका लिहाज। दोस्तों के ऊपर पैसे खर्च, हमारे यहाँ दोस्त के लिए जो है वो पैसे पार्टी, या जो है वो गलत तरीके से दोस्तियां करके लड़कियों के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए जो है वो करेंसी भी डलाते हैं, पैसे भी डलाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन जिन माँ बाप के लिए इतनी कुर्बानियां वो माँ बाप ने हमारे लिए की, उनके लिए एक है कि उन्होंने पूछे तो गोले लाख देबा, तो वो तो लाख देते, अच्छी बात ही है। लेकिन कब तो ऐसा हुआ कि अम्मी क्या भी नहीं पूछे, लेकिन अम्मी जो है वो एक कौन सा तो एक फ्रूट खुशी से खाते, अच्छा वो उन्होंने पूछे नहीं, जैसा मैं अम्मी को ये बहुत पसंद, मैं लेके जाता हूँ आज का, तो कब तो ले गए मैं। लेकिन हमारे वालिद लाते थे, हमारे बाप, हमारे अम्मी जो है वो याद कर कर लाते थे, ये मेरा बड़ा बेटा ये पसंद करता, छोटे बेटे को है ना वो केले पसंद, उन्हें मौज अच्छा खाता, उन्हें मैंगो अच्छा खाता का, तो याद कर कर को लाते थे। लेकिन कब तो हमें हमारी अम्मी अब्बू को क्या, तो वो उन्हें पूछे नहीं स्पेशल लेके गए क्या। ये जो है पैसा माल खर्च करना इतनी बरकत है, और यकीन माने 3-4 अगर भाइयां हैं, अगर एक दिल खोलकर अगर खर्च करता है तो देखा गया कि उसके माल में ही अल्लाह बरकतें अता करता।